आबादी से दूर जंगल के किनारे एक ब्यूटीफुल घर में 7 बहनें अपने फादर के साथ रहती थीं। मदर की डेथ के बाद उन्होंने अपनी बेटियों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और उनकी प्रॉपर अपब्रिंगिंग की। इन्हें जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। सातों बहनें ना सिर्फ प्रिटी थीं बल्कि स्मार्ट, टैलेंटेड और दिल से खूबसूरत भी थीं। अनाया को पेंटिंग का बेहद शौक था। वो अक्सर गार्डन में बैठी नेचर की मैजिकल ब्यूटी को कैनवस पर उतारती रहती थी। अनाबिया को कुकिंग का जुनून था। किचन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने खुद संभाल रखी थी और उसके हाथ के खाने में एक खास लव होता था। फैशन डिजाइन वरीशा की पैशन थी। तमाम बहनों के लिए एलिगेंट आउटफिट्स वही डिजाइन करती और हर लिबास में उसकी क्रिएटिविटी झलकती थी। फिजा को घर सजाने का शौक था और उसकी वजह से उनका घर वाकई ब्यूटी एंड परफेक्शन की आला मिसाल बन चुका था। सर्दियों की शामों में सब बहनें गार्डन में बॉनफायर जलाती, गरम गरम कॉफी एंजॉय करती और सानिया अपनी सूदिंग वॉइस में सबको पोइट्री और सॉन्ग सुनाती। ये लम्हे उनके लिए प्योर हैप्पीनेस होते थे। उनका गार्डन बेहद खूबसूरत था और ये सब तैयबा की डेडिकेशन का कमाल था। कहानी सुनाता है। सबसे छोटी बहन मरिया को एनिमल से बेहद प्यार था। जब भी वो किसी बीमार या होमलेस जानवर को देखती, उसे शेल्टर देना मरिया अपना फर्ज समझती। उसने अपने घर में एक ब्यूटीफुल शेल्टर हाउस बना रखा था, जहाँ डॉग्स, कैट्स और बर्ड्स महफूज रहते थे। हाल ही में मरिया ने 7 बेबी स्नेक्स रेस्क्यू किए थे। किसी बेरहम इंसान ने उनके मुंह पर टेप बांधकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सांप आम सांपों से मुख्तलिफ थे। वो इंटेलिजेंट, अवेयर और स्ट्रेंजली इमोशनल महसूस होते थे। मरिया की केयर और लव से तमाम जानवर हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ गुजार रहे थे। और वो 7 सांप, वो तो दिनों में इतने तेजी से ग्रो करने लगे कि आखिरकार कसाहन साहब को ये फैसला करना पड़ा कि अब उन्हें जंगल में छोड़ देना ही बेहतर है। मुख्तसर ये कि ये घर इन 7 बहनों की एक छोटी सी दुनिया था, जहां वो अपने फादर के साथ बेहद हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ गुजार रही थीं। काशान साहब एक ताजिर थे। उन्हें अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहरों का सफर करना पड़ता था, लेकिन अपनी वाइफ की डेथ के बाद से उन्होंने सिटी से बाहर जाना तकरीबन छोड़ दिया था और अपना काम किसी और को हायर कर दिया था। मगर इस बार उनका जाना वाकई बहुत जरूरी था। वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। शहर के हालात खराब थे, लड़कियों के गायब होने के बहुत से केसेस सामने आ रहे थे और जब वो ऐसी खबरें सुनते तो अंदर से एक्सट्रीमली वरिड हो जाते। आखिरकार डिनर के वक्त उन्होंने अपनी बेटियों से सारा मामला डिस्कस किया और वादा किया कि वो उनकी जरूरत का तमाम सामान ला देंगे ताकि उनकी एब्सेंस में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरी फैमिली फादर के साथ ग्रोसरी करने गई। 1 महीने भर की ग्रोसरी खरीदी गई और सब वापस घर आ गए। अनाबिया ने सफर के लिए यमी सैंडविचेस तैयार किए, फ्रेश सैलेड रेडी किया। वरीशा ने लगेज की पैकिंग की। जाने से पहले फादर ने सब बेटियों को सख्ती से नसीहत की कि वो एक्स्ट्रा केयरफुल रहें और किसी अजनबी के लिए घर का दरवाजा ना खोलें। सब ने वादा किया और इस तरह काशान साहब सफर पर रवाना हो गए। बहनों ने दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर दिया और आराम से अपनी रूटीन लाइफ गुजारने लगी। मरिया अपने एनिमल्स की केयर में बिजी रहती। सांप अब कम्प्लीटली हेल्दी हो चुके थे और हैरत अंगेज बात ये थी कि उन्होंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कई दिन गुजर गए। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई और एक औरत की आवाज सुनाई दी। कोई है? सब बहनें फौरन दरवाजे के पास जमा हो गईं और पूछा, कौन है? प्यारी भांजियों, मैं तुम्हारी अम्मी की सग्गी बहन हूँ। आपको गलत फहमी हुई है। हमारी कोई खाला नहीं। हमारी मामा अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद थी, बिल्कुल हमारे पापा की तरह। इसलिए ना हमारी कोई खाला है। अरे बेटा, तुम उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी दूर प्रदेश में हुई थी। तुम बहुत प्यारी बच्चियां हो। अरे बेटा, देखो मैं बहुत दूर से आई हूँ, बहुत टायर्ड हूँ। बाहर धूप इतनी तेज है कि मेरा दिमाग मेल्ट हो रहा है। कोई साया भी नहीं जहाँ मैं कुछ देर खड़ी हो सकूं। बस थोड़ी देर आराम कर लूंगी, फिर तुम्हें तुम्हारी मामा के ब्यूटीफुल मेमोरीज सुनाऊंगी। तुम सब भी उन्हें मिस करती होगी। नहीं, हरगिज नहीं। खुदा के वास्ते दरवाजा मत खोलो। मुझे पूरा यकीन है ये औरत हमारी खाला नहीं।